हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू इंटू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आसाम, नेशनल पार्क इन आसाम। आसाम में एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसके बारे में इन डिटेल अगर हम डिस्कस करें तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट देयर आर 7 नेशनल पार्क इन आसाम। तो पहले था 5 नेशनल पार्क, उसके बाद 2 यहाँ पे ऐड हुआ है, ओके हुआ है 7 नेशनल पार्क इन आसाम। तो रिसेंटली यहाँ पे आसाम में है 7 नेशनल पार्क। द स्टेट हैज द 3rd मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो यहाँ पे 3rd मोस्ट नेशनल पार्क है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकेंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, थर्ड है ये आसाम। एमपी में है 10, अंडमान निकोबार में है 9 नेशनल पार्क, आसाम में है 7 नेशनल पार्क। ठीक है, तो आसाम इज द 3rd मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। दिस स्टेट हैज द 3rd मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से होता है। The 2 latest national park in Assam added in June 2021 are Dihin Patkai National Park and Raimona National Park। तो हमने अभी कहा पहले था 5 नेशनल पार्क, उसके बाद 2 यहाँ पे ऐड होके हुआ है 7 नेशनल पार्क इन आसाम। तो जो 2 नेशनल पार्क यहाँ पे ऐड हुआ है वो क्या क्या है? एक है दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क और एक है रायमोना नेशनल पार्क। कब ये ऐड हुआ है? जून 2021 में। तो 2021 के बाद आसाम में है 7 नेशनल पार्क। और जो 5 नेशनल पार्क है वो क्या क्या है? एक है ओरंग नेशनल पार्क, दिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, सॉरी ये एक ही होगा, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आर द 5 अदर नेशनल पार्क इन आसाम। तो इसके अंदर और भी एक है मानस नेशनल पार्क, जो आई थिंक मिस्टेक हो गया, मानस नेशनल पार्क। तो एक है ओरांग, एक है दिब्रू साइखवा, तीसरा है नामेरी, 4th है काजीरंगा एंड 5th है मानस नेशनल पार्क। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा? आसाम में है मेनली 7 नेशनल पार्क, 2 रिसेंटली ऐड हुआ है 2021 में, एक है दिहिंग पाटकई एंड दूसरा है रायमोना। 3rd मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हम आसाम में देखते हैं। फर्स्ट है एमपी मध्य प्रदेश, सेकंड है अंडमान निकोबार आइलैंड जहां पे है 9 नेशनल पार्क, थर्ड है आसाम जहां पे है 7 नेशनल पार्क। तो 2 तो नए जुड़े हैं, रायमोना एंड दिहिंग पाटकई, उसको छोड़ के और क्या क्या है? दिब्रू साइखवा है, नामेरी है, ओरांग, मानस एंड काजीरंगा। ठीक है, मैप में अगर हम देखते हैं तो रायमोना जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, मानस है यहाँ पे है ओरांग, ये है नामेरी, ये है काजीरंगा, ये है दिब्रू साइखवा एंड ये है दिहिंग पाटकई। तो ये है 7 नेशनल पार्क इन आसाम। एंड 5th के बाद 6th हुआ है रायमोना जो 2021 में हुआ है एंड दिहिंग पाटकई भी हुआ है 2021 में। क्लियर है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम। तो आसाम में ऐसा कौन कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है, आसाम में ऐसा कौन कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है? आसाम में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व एंड ओरांग टाइगर रिजर्व। ये 4 जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में कौन कौन सा है? दिब्रू साइखवा एंड मानस। तो आसाम का जो सब नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है, उसके अंदर से 2 है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम, काजीरंगा एंड मानस, एंड टाइगर रिजर्व है 4। तो आसाम में हम 4 नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व देखते हैं, 2 देखते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया है एंड 2 है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू साइखवा एंड मानस। तो मानस एक टाइगर रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गया है। एक ऐसा ही एक ही नेशनल पार्क है जो तीनों में ही है। ठीक है, एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क जो बाद में रिसेंटली जुड़ा है, दिहिंग पाटकई रायमोना। तो उसके अंदर से दिहिंग पाटकई हम पहले डिस्कस करेंगे। इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004। तो 2004 में
ये दिहिंग पाटकई जो है एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इट ऑल्सो मेजर एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पाटकई एक मेजर एलिफेंट रिजर्व है विच स्प्रेड अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर आसाम। तो आसाम का जो अपर पार्ट है, अपर आसाम जो है जहां पे कोल एंड ऑयल ज्यादा करके रहता है, वहां पे एक एलिफेंट रिजर्व है ये दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क। दिस पार्क ऑल्सो नोन एज द जयपुर रेन फॉरेस्ट, तो जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। दिहिंग रिवर इन द फुटहिल ऑफ द पार्क, तो दिहिंग रिवर मेनली हम देखते हैं कहां पे, ये जो नेशनल पार्क है इसके फुटहिल एरिया से जो रिवर फ्लो कर रहा है वो है दिहिंग रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एलिफेंट रिजर्व है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया जो डिग बॉय है ओपन कास्ट कोल माइनिंग एट लीडो इज सिचुएटेड नियर द पार्क। तो डिग बॉय जो कोल माइनिंग एरिया है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया, तो वो भी इस पार्क के साइड में ही सिचुएटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है। 234 स्क्वायर किमी पार्क कवरिंग डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इज द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेस ऑफ द आसाम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका एरिया कितना है? 234 स्क्वायर किलोमीटर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेके ये डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है? एक है डिब्रूगढ़ और दूसरा है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ये दो डिस्ट्रिक्ट मिलके ये नेशनल पार्क है एंड ये मेनली लास्ट पार्ट ऑफ आसाम वैली जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका लास्ट पार्ट है ये दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है? कब ये एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ है, ये कैसा रिजर्व है, जैसे एलिफेंट रिजर्व है या टाइगर रिजर्व है, तो ये एलिफेंट रिजर्व है। यहाँ पे कौन सा रिवर इस पार्क के फुटहिल एरिया से जा रहा है, ये भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? जयपुर रेन फॉरेस्ट। एंड ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया, ये क्या है, मतलब कहां पे है एंड कौन से नेशनल पार्क के साइड में है, ये भी एक क्वेश्चन है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेके ये पार्क बना है एंड इसका एरिया कितना है, ये सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से हो सकता है। नेक्स्ट है फौना। रेयर एनिमल सच एज चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, गौड़, सेरोमलैन, जायंट, स्क्विरल, वाइल्ड पीक, संबर, ये सब टाइप ऑफ फौना हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट हाउस 7 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट। तो इंडिया में ये एक ओनली नेशनल पार्क है इंडिया में जहां पे हम 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड कैट देखते हैं। ठीक है, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैट देखते हैं। एक ओनली नेशनल पार्क है ये, ओनली नेशनल पार्क है ये दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क, जहां पे हम 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैट स्पीसीज देखते हैं, जैसे टाइगर, लियोपार्ड, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बल कैट, इतने टाइप ऑफ हम कैट यहाँ पे देखते हैं। आसामीज मैकाक का primate included in the red list of near threatened species is found in the forest। तो आसामीज मैकाक एक threatened species है जो भी हम यहाँ पे देखते हैं। The highest concentration of the rare endangered white-winged wood duck reside here। तो ये भी एक endangered duck है जो यहाँ पे हम देखते हैं। तो फौना में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये एक एलिफेंट रिजर्व है। 7 टाइप ऑफ कैट हम यहाँ पे मेनली देखते हैं, जो इंडिया में एक ओनली नेशनल पार्क है जहाँ पे हम 7 टाइप ऑफ कैट देखते हैं। एंड आसामीज मैकाक जो एक थ्रेटेंड स्पीसीज है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड व्हाइट विंग वुड डक है जो वो भी एक एंडेंजर्ड रेड लिस्टेड एक डक है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा। डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट इंटरस्पर्स्ड विद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमने कहा भी ये वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का लास्ट पार्ट है ये नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हम रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इस एरिया में देखते हैं। तो डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम मेनली इस नेशनल पार्क में देखते हैं। मैप में अगर देखा जाए तो ये है पूरा एरिया जहां पे ये है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ये है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट का पार्ट लेके बना है ये दिहिंग पाटकई। ये जो ग्रीन एरिया है एंड ऐसे करके दिया गया है जो एरिया, ये पूरा एरिया है दिहिंग पाटकई। ऊपर का ये पार्ट है डिब्रू साइकवा, जब हम ये डिस्कस करेंगे तब वहां पे वो डिस्कस होगा। ये दो डिस्ट्रिक्ट लेके ये जो दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क है ये बना है। यहाँ से दिहिंग रिवर इस जो वैली एरिया है इस एरिया से जा रहा है
एंड इसके साइड से ऊपर से यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर वो भी जा रहा है। इंडिया के मैप में अगर पॉइंट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे है दीन पाटकई, आसाम के इस एरिया में, इस जगह पे है दीन पाटकई। तो दीन पाटकई में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आ गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, एक तो ये कैसा रिजर्व एरिया है, एक है एलिफेंट रिजर्व एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड ओल्डेस्ट रेफिनरी इन एशिया कौन से नेशनल पार्क के साइड में सिचुएटेड है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेके ये बना है, कौन सा रिवर इसके जो फुटिल एरिया है वहां से जा रहा है, दिहिंग रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं रायमोना नेशनल पार्क। तो ये भी नए से जुड़ा है आसाम में एज ए नेशनल पार्क। तो लाइज इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर इन द लोअर आसाम। तो डिब्रू साइखोवा कहाँ पे था, अपर आसाम एरिया में था, अपर वैली एरिया में। एंड ये रायमोना जो है लोअर वैली एरिया में है, लोअर आसाम में है, लाइज इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान टू इट्स नॉर्थ, इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, भूटान का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नॉर्दर्न पार्ट में। बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल लाइज टू इट्स वेस्ट, एंड इसके वेस्टर्न पार्ट में है। जो वेस्ट बंगाल का जो टाइगर रिजर्व है बक्सा, वो इसके वेस्टर्न पार्ट में है। एंड ईस्टर्न पार्ट में है मानस नेशनल पार्क, जो आसाम का ही नेशनल पार्क है, वो है ईस्टर्न पार्ट में। तो ये रायमोना नेशनल पार्क नॉर्दर्न पार्ट में है, भूटान का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्ट बंगाल का एक जो टाइगर रिजर्व बक्सा टाइगर रिजर्व, एंड ईस्टर्न पार्ट में है मानस नेशनल पार्क जो आसाम का ही नेशनल पार्क है। तो चारों तरफ क्या क्या है वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द पार्क, तो यहाँ से और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन से ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्री के साइड में ये सिचुएटेड है नेशनल पार्क, भूटान के साइड में सिचुएटेड है। द एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट which form the buffer to the मानस नेशनल पार्क। तो इसका जो एरिया है, इस पार्क का जो एरिया है वो रिपू जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, रिपू जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका नॉर्दर्न पार्ट है। एंड ये रिजर्व फॉरेस्ट मानस नेशनल पार्क का बफर एरिया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो होता है, नॉर्दर्न ये जो पार्क है ये कौन से रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है, रिपो रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। एंड जो बफर एरिया है किसका, मानस का बफर एरिया है। ठीक है, मानस जो नेशनल पार्क है उसका बफर एरिया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से आसाम के कौन से पार्ट में है, लोअर और अपर वो भी है, एरिया कितना है, कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री के साइड में ये सिचुएटेड है, चारों तरफ क्या क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कौन से रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इट इज बाउंडेड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसके चारों तरफ क्या क्या है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके ट्रिब्यूटरी इसके चारों तरफ है। द संकोच रिवर ऑन द वेस्ट एंड द शरलभंगा रिवर इन द ईस्ट। वेस्टर्न पार्ट में कौन सा रिवर है, संकोच रिवर जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। एंड ईस्टर्न पार्ट में है शरलभंगा रिवर, वो भी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो चारों तरफ क्या क्या रिवर है, मेनली जो सब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का वो सब है इसके चारों तरफ। एक है संकोच, दूसरा है शरलभंगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे है। द पेकुआ रिवर मेक्स रायमोना नेशनल पार्क साधन बाउंड्री। तो एक तो गया वेस्टर्न बाउंड्री में है संकोच रिवर, ईस्टर्न बाउंड्री में है शरलभंगा, एंड साधन बाउंड्री में है पेकुआ रिवर। तो ये भी और एक रिवर है जो यहाँ पे है पेकुआ रिवर। ठीक है, तो 3 रिवर मेनली चारों तरफ से इसको घिरे हुए हैं। दिस पार्क शेयर कॉन्टिन्यूअस फॉरेस्ट पैचेस विद फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचक नेशनल पार्क ऑफ भूटान एंड बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। टुगेदर दे क्रिएटेड ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया ऑफ मोर देन 2400 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किस किस के साथ मिलके ये नेशनल पार्क एक कंटिन्यूअस एक ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे बना है। फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचक नेशनल पार्क ऑफ भूटान। भूटान का ये एक नेशनल पार्क एंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व,
ये सब मिलके एंड उसके साथ ये रायमोना नेशनल पार्क, ये सब एक साथ मिलकर क्या किया है, एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया बना है जिसका एरिया है मोर देन 2400 स्क्वायर किलोमीटर। एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, क्योंकि कुछ पार्ट इसका भूटान में है एंड कुछ पार्ट इंडिया में है, तो दो एरिया लेके, दो कंट्री लेके बना है, तो इसलिए इसको हम ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया कहते हैं। तो ये टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सब मिलके एक ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे बना है। तो इस पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कौन कौन से रिवर के द्वारा ये बाउंडेड है चारों तरफ से, कौन सा रिवर इस नेशनल पार्क के साइड से फ्लो कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरी, एक है संकोस रिवर, एक है सरलभंगा, एक है पेकुआ रिवर, दो ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में एंड साउदर्न पार्ट में है। कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जो क्या है नेशनल पार्क सब मिलके ये ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया बना है। भूटान का एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वेस्ट बंगाल का एक टाइगर रिजर्व एंड ये आसाम का रायमोना नेशनल पार्क सब मिलके एक ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया बना है। फ्लोरा एंड फौना देखते हैं अब क्या है। मोस्ट फेमस एंडेमिक स्पीसीज इन द पार्क इज गोल्डन लैंगूर। तो मोस्ट फेमस जो एंडेमिक स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं वो है गोल्डन लैंगूर। अदर स्पीसीज क्या क्या है इसको छोड़ के और भी है, एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लियोपार्ड, गौर, वाइल्ड वाटर बाफेलो, स्पॉटेड डियर, हॉर्नबिल। तो इतने टाइप ऑफ अलग टाइप का स्पीसीज भी हम यहाँ पे देखते हैं एंड मेनली जो एंडेमिक स्पीसीज हम देखते हैं वो है गोल्डन लैंगूर। मोर देन 150 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई हम यहाँ पे देखते हैं, 170 स्पीसीज ऑफ बर्ड भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रायमोना नेशनल पार्क से। तो रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है आसाम के इस जगह पे। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ऐसा है ये रायमोना नेशनल पार्क। इस तरफ है वेस्ट बंगाल, ऊपर की तरफ है भूटान एंड यहाँ पे है रिपू रिजर्व फॉरेस्ट जिसका पार्ट है ये। तो भूटान का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व वो यहाँ पे है। तो सब एक साथ मिलके ऐसे करके जो एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया सब एक साथ मिलके यहाँ पे बनाया है। ये है इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है रायमोना नेशनल पार्क, ये है भूटान, तो भूटान में है और जो दो भूटान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिपो रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पे है जिसका पार्ट ही है ये रायमोना नेशनल पार्क। तो ये पूरा एरिया ऐसे मिलके ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया बना है। द एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नोटिफाइड रिपो रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिपो रिजर्व फॉरेस्ट का नॉर्दर्न पार्ट है ये एंड फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट बफर टू द मानस नेशनल पार्क। तो रिपो रिजर्व फॉरेस्ट है ये, यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क का इधर है वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न पार्ट का जो बफर एरिया है वो है रिपो रिजर्व फॉरेस्ट जिसका पार्ट है ये रायमोना नेशनल पार्क। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। स्ट्राडल्स द इंडिया भूटान बॉर्डर एंड ये मेनली इंडिया भूटान बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड है। तो ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए जो इंडिया एंड भूटान ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पे सिचुएटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नेशनल पार्क से। नेक्स्ट हम आते हैं मानस नेशनल पार्क जो आज का लास्ट नेशनल पार्क है। इसके बाद और जो 4 नेशनल पार्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानस नेशनल पार्क इन आसाम इज लोकेटेड इन द फुटहिल ऑफ द हिमालय। तो ये मेनली कहां पे सिचुएटेड है, हिमालय के फुटहिल एरिया में ये सिचुएटेड है इन द भावर एरिया ऑफ वेस्टर्न आसाम। तो ये वेस्टर्न आसाम का पार्ट है, जो भावर एरिया है वेस्टर्न आसाम में फुटहिल हिमालय का फुटहिल एरिया का उस जगह पे ये सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मोस्ट रिसेंट कैमरा ट्रैपिंग असेसमेंट 2002, मतलब मोस्ट रिसेंट जो असेसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग द मानस रिजर्व टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड 52 एडल्ट टाइगर, 8 cubs एंड 2.4 टाइगर्स फॉर एवरी टाइगर्स। तो इतने सारे टाइगर यहाँ पे है। मानस मेनली क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। पहले दिलिंग पार्ट का ही देखा वो है एलिफेंट रिजर्व। तो मानस में मेनली रिसेंट असेसमेंट के अनुसार अगर दिखा जाए तो 52 एडल्ट टाइगर, 8 cubs एंड 2.4 टाइगर्स फॉर एवरी टाइगर्स यहाँ पे है। इट स्पैन्स द मानस रिवर एंड इज जॉइंड टू द नॉर्थ बाय भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मानस रिवर है एंड भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो भी इसके साथ नॉर्दर्न पार्ट में ज्वाइन हुआ है। तो ये भी एक ऐसा नेशनल पार्क है जो भूटान एंड इंडिया
दोनों मिलके है ये नेशनल पार्क का भी पार्ट। तो ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए जो ऐसे भूटान एंड इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। वो भी मानस नेशनल पार्क भी है, उधर रायमोना नेशनल पार्क भी है जो भूटान के साइड में सिचुएटेड है। तो दो ही इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क का पार्ट भूटान में है क्योंकि भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो इसके साथ ज्वाइन होके एक बड़ा पूरा एरिया बना है, तो उसका आधा पार्ट इंडिया में है एंड भूटान में जो है वो है रॉयल मानस नेशनल पार्क। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो इस पार्ट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये तो सभी नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमालय का जो फुटिल एरिया भावर एरिया में एंड वेस्टर्न आसाम में ये मेनली सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे कितने सारे टाइगर है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। एंड यहाँ से कौन सा रिवर जा रहा है, मानस रिवर, एंड भूटान के कौन से नेशनल पार्क के साथ ये ज्वाइन हुआ है, मानस नेशनल पार्क के साथ जो भूटान में है। तो ये भी हो सकता है ऐसे कौन से कंट्री के नेशनल पार्क के साथ इसका ये जो मानस नेशनल पार्क है इसका लिंक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है भूटान, ये भी करके क्वेश्चन हो सकता है। Manas National Park has six national and international designation। तो मानस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को में भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। तो मानस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आसाम में, जहां पे 6 नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिग्नेशन है, मतलब सब कुछ है। मानस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को के अंदर भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट सब कुछ है ये। Next, Manas National Park provide the highest legal protection to its species under the Indian Wildlife Protection and Act 1972 and Indian Forest Act 1927। तो यहाँ पे जो स्पीसीज का जो प्रोटेक्शन है वो हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन होता है, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पीसीज प्रोटेक्टेड रहता है। किसके अंदर, एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये दोनों एक्ट के अनुसार जो जो दिया गए हैं सभी के अनुसार ही यहाँ पे स्पीसीज का प्रोटेक्शन होता है। मानस बिकम टाइगर रिजर्व इन 1974। कब ये एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था? 1974 में। एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुआ था? 1985 में। एज ए बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ था? 1989 में। एज ए नेशनल पार्क 1990 विच एन एरिया ऑफ 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1990 में जब ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था तब इसका एरिया था 500 स्क्वायर किलोमीटर। मानस इज ऑल्सो द कोर एरिया ऑफ चिरंग रिपू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, चिरंग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो है इसका कोर एरिया है मानस। तो हमने कहा पहले ही रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, मानस का जो बफर एरिया है वो है मेनली रिपू रिजर्व फॉरेस्ट जिसका पार्ट है रायमोना नेशनल पार्क। टू द नॉर्थ ऑफ द मानस नेशनल पार्क इज द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ भूटान। ये तो कहा ही मैंने पहले, नॉर्दर्न पार्ट में कैसा कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है? भूटान। भूटान के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानस रिवर। मानस रिवर जो यहाँ से फ्लो कर रहा है उसके नाम से ये नाम हुआ है। द मानस रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र व्हिच पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के बीच से ये फ्लो कर रहा है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो मानस रिवर भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके नाम से इसका नाम हुआ है एंड जिसके बीच से ये मेनली फ्लो कर रहा है नेशनल पार्क के बीच से। द रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द बैकड्रॉप ऑफ हिल कवर्ड विद फॉरेस्ट कपल विद द एलोवियल ग्रासलैंड। तो यहाँ पे हम मेनली माउंटेन एरिया का जो फुट हिल एरिया है यहाँ पे ये मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो रिवर भी माउंटेन एरिया के साथ साथ नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे एक एलुवियल ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बनाया है। द मॉनसून एंड रिवर सिस्टम इन द मानस नेशनल पार्क फॉर्म्स 4 प्रिंसिपल जियोलॉजिकल हैबिटेट। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? एक है भावर सवाना देखते हैं, तेराई एरिया भी देखते हैं, मार्शलैंड भी देखते हैं, रिवराइन ट्रैक भी देखते हैं। तो रिवर सिस्टम यहाँ पे ऐसा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ऐसे इस जगह पे है, उसकी वजह से इतने टाइप ऑफ जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है भूटान के साथ एंड कौन सा रिवर जो इसके बीच से जा रहा है? मानस रिवर।
नेक्स्ट क्या है, द पार्क इज डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। इस पार्क को हम 3 रेंज में डिवाइड करते हैं। एक है वेस्टर्न पार्ट, एक है सेंट्रल पार्ट और एक तीसरा है ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न जो रेंज है इज बेस्ड एट पानवाड़ी एंड सेंट्रल पार्ट एंड बांसवाड़ी नियर बारपेटा रोड एंड ईस्टर्न पार्ट इज भुइयापाड़ा नियर पाठशाला। तो इसको हम तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट किस किस जगह पे है, वो भी है ये वेस्टर्न पार्ट पानवाड़ी एंड सेंट्रल पार्ट बांसवाड़ी नियर बारपेटा रोड एंड ईस्टर्न पार्ट है भुइयापाड़ा near Pathshala. The Manas River also serve as an international border dividing India and Bhutan. तो मानस रिवर भी ऐसे ही ऐसे फ्लो कर रहा है, वो भी इंडिया एंड भूटान को डिवाइड करता है। ये भी एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर इस जगह पे रहता है। तो इंडिया एंड भूटान के बीच में कौन सा रिवर है, वो है मानस रिवर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के तरह है। इसको डिवाइड करते हैं इंडिया एंड भूटान को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मेजर बायोम जो मानस में देखते हैं हम, एक है ग्रासलैंड बायोम और एक है फॉरेस्ट बायोम। ग्रासलैंड बायोम के अंदर है पिग्मी हॉक, इंडियन राइनोसेरस, बेंगल फ्लोरिकन, वाइल्ड एशियन बफेलो, ये सब है। फॉरेस्ट बायोम में है स्लो लॉरिस, कैप्ट लैंगूर, वाइल्ड पीक, संबर, ग्रेट हॉर्नबिल, मलायन जाइंट स्क्विरल और ब्लैक जाइंट स्क्विरल, चाइनीज पेंगोलिन, ये सब है फॉरेस्ट बायोम के अंदर। तो ग्रासलैंड एरिया भी है यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया भी है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट एरिया में कौन कौन सा फौना है एंड ग्रासलैंड एरिया में कौन कौन सा फौना है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट है फ्लोरा। 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम मेनली यहाँ पे देखते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। एलुवियल ग्रासलैंड भी हम यहाँ पे देखते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन अर्ली स्टेज इन सक्सेशन एंड इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय फ्लड। तो ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है यहाँ पे फ्लड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पे, जिसकी वजह से फ्लड बहुत ज्यादा होता है। तो फ्लड के द्वारा ये एरिया हमेशा चेंज होता रहता है। रिप्लेस्ड बाय मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एज वी मूव अवे फ्रॉम द वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स के तरफ अगर हम जाएंगे धीरे धीरे करके, ड्राई डेसिडुअस से ये एरिया रिप्लेस होके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। वेजिटेशन आर हाई regenerating and self-sustaining capabilities due to high fertility of soil। तो यहाँ पे soil का fertility rate भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड होता है टाइम टू टाइम, तो soil में बहुत सारा न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम आता है एंड ये एरिया बहुत मतलब फर्टाइल एक एरिया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का साइड का एरिया है। तो इसलिए वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है एंड रीजनरेशन का जो लेवल है वो भी हाई है। तो यहाँ पे फ्लोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइप ऑफ फ्लोरा यहाँ पे हम देखते हैं, सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड, ड्राई डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस, सभी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम देखते हैं एंड सॉइल भी बहुत फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए हैं। Next fauna, this park sheltered more than 22 endangered species designated as Schedule 1 species in Wildlife Protected Act। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार जो वहां पे जो शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 1, 2, 3 करके, जो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डिस्कस किया है उसके अंदर है वो सब। तो उस शेड्यूल में जो 22 जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो इस पार्क में हम देखते हैं, जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए ये पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पार्क प्रोवाइड क्रिटिकल एंड वायबल हैबिट फॉर रेयर एंड endangered species। टाइगर, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, स्वैम्प डियर, पिग्मी हॉक, बेंगल फ्लोरिकन, ये सब endangered species यहाँ पे है। अदर स्पीसीज क्या क्या है, एलिफेंट, टाइगर, क्लाउडेड लियोपार्ड, स्लॉथ बियर, ये सब अदर स्पीसीज भी है यहाँ पे। और भी बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज, पिग्मी हॉक, स्पीड हेयर, ये सब है। एंडेंजर्ड बेंगल फ्लोरिकन, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। ये टाइगर रिजर्व भी है, सब कुछ है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, सब कुछ है। यहाँ पे कितने सारे टाइगर हम देखते हैं, वो यहाँ पे कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है, कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यहाँ का सॉइल फर्टाइल क्यों है, एंड मानस रिवर जो है कौन से
कंट्री के साथ मतलब एज ए डिवाइडिंग इंटरनेशनल बॉर्डर वो रहता है मानस रिवर, भूटान एंड इंडिया का बॉर्डर के हिसाब से भी वो काम करता है। एंड भूटान में कौन से नेशनल पार्क का पार्ट है ये मानस नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस नेशनल पार्क से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, रायमोना, दिहिंग पाटकई, मानस सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं मैप में। मैप कहाँ पे है, ये है मैप। ऊपर की तरफ यहाँ पे भूटान हिल, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है भूटान। ये है पूरा मानस नेशनल पार्क। भुइयापाड़ा हमने कहा था, इसको तीनों रेंज में हम मतलब डिवाइड करते हैं। ये एक है बांसवाड़ी रेंज ऑफिस, ये है पानवाड़ी, तो तीनों पार्ट में इसको हम डिवाइड किया है। ये एक वेस्टर्न पार्ट, ये एक सेंट्रल पार्ट एंड ये है ईस्टर्न पार्ट। भुइयापाड़ा ईस्टर्न पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट में है बांसवाड़ी एंड वेस्टर्न पार्ट में है पानवाड़ी। इसके अंदर से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ये रिवर, जिसकी वजह से ये एरिया पूरा फर्टाइल है एंड जो वेजिटेशन का ग्रो भी इस जगह पे बहुत अच्छे से है। इंडिया के मैप में अगर देखोगे तो मानस नेशनल पार्क इस जगह पे सिचुएटेड है। इसके साइड में यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है, क्योंकि ये पूरा एरिया है इरिपू रिजर्व फॉरेस्ट, जिसका पार्ट है ये रायमोना नेशनल पार्क एंड जो मानस नेशनल पार्क का बफर एरिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है ये पार्ट। ऊपर इधर है भूटान एंड इस तरफ है वेस्ट बंगाल, जिसका बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। भूटान का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये सब इसके चारों तरफ है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इंपॉर्टेंट इन आसाम, 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आज हमने डिस्कस किया। एक है दिहिंग पाटकई नेशनल पार्क, दूसरा है रायमोना एंड तीसरा है मानस नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इन आसाम। इसको छोड़ के और जो 4 नेशनल पार्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। तो 3 नेशनल पार्क आज हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ प्रोबेबल क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप अगर चाहते हो कि स्टेट वाइज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम डिस्कस करें सभी नेशनल पार्क अलग अलग स्टेट का, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तभी हम वो करेंगे। नहीं तो सभी नेशनल पार्क में हम प्रोबेबल क्वेश्चन उसके साथ साथ डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। सभी नेशनल पार्क से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई थिंक वो आपको समझ में आ गया है। फिर भी आप अगर चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करें तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। If this video is helpful to you, then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।